एसेंस किसी ने आज तक बताया ही नहीं कि उस स्टोरी का असल मकसद क्या था। वो स्टोरी क्यों ऐड की थी, ऐड करने वाले को नहीं बताया। टेक्स्ट बुक ने जो सिलेबस बनाया वो तो एक सिलेबस के तौर पर बना देते हैं ना। हो सकता है ऐड करने वाले को मकसद हो, लेकिन जो साथ थे, जो टीचर्स थे, जो लेकिन चूंकि हमारे यहाँ वो रटे का रिवाज है, रटे वाला कल्चर है, बस वो मजमून याद करो तो पेपर च लिख दो तो बहुत सारे नंबर ले लो, बस यही सानू सिखाया जाता है। लेकिन ਉਹਦਾ एसेंस आज तक किसी ने समझाया। ये एसेंस ना कुछ साल पहले समझ आया है। ये एसेंस उस वक्त समझ आया है जब मैं बाकायदा मैंने पब्लिक स्पीकिंग शुरू की कुछ साल पहले। ठीक है, बाकायदा मैं सोशल मीडिया पे आना शुरू हुआ, बाकायदा मैंने वीडियोस बनानी शुरू की, बाकायदा मैंने फेसबुक पेज बनाया और उस पर वीडियोस डालनी शुरू की। वो कैसे समझ आया कि मैंने एक किताब पढ़ी थी। हमारे एक मैनेजर थे बाहर सऊदी अरब में, उन्होंने मुझे ना एक किताब गिफ्ट की थी, द रोड टू सक्सेस। ठीक है, ये फायज हसन सियाल, एक पाकिस्तानी राइटर है, उसने लिखी हुई है। उन्होंने मुझे वैसे गिफ्ट कर दी। अच्छा, चीज उसी को पसंद आती है जिसमें उस तरह के कुछ जरासीम मौजूद हो, जिसमें उस तरह के कुछ जीन्स हो, जिसमें जिसका मिजाज उस तरह का हो। अब कुछ अंदर कुछ था, ऐसी कोई चीज थी कि वो मुझे किताब बहुत पसंद आई। मैंने वो बड़ी डिटेल में पढ़ी, वो बड़ी पसंद आई, और फिर मैंने वो किताब वापस भी नहीं की, मैंने उसको संभाल लिया, बल्कि मैंने आगे किसी दोस्त को गिफ्ट कर दी। ठीक है, तब से ना कुछ मिजाज बन गया। ये बात है 2007 की। ये मिजाज बन गया ऐसी चीजें पढ़ने का। तो 2007 से लेके आज तक मैं ऐसी चीजें पढ़ता हूँ, अब भी पढ़ता हूँ, अपने पर्सनल डेवलपमेंट के लिए पढ़ता हूँ। फिर कासिम अली शाह साहब आ गए। बहुत बहुत काम किया कासिम अली शाह ने, बहुत ज्यादा काम किया यूथ को मोटिवेट करने के लिए, लोगों को रास्ता दिखाने में। इसका कोई मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं उनका किस तरह शुक्रिया अदा करूं। मैं वैसे खुद कभी मिला तो नहीं, मैंने उनकी बहुत वीडियोस देखी। यानी संदीप माहेश्वरी हो गया, कासिम अली शाह हो गया, एक ऑस्ट्रेलियन है निक वाइचिच हो गया, एलाइस गैगनर है, टॉनी रॉबिन्स है, स्टीफन आर्कुवे है। ठीक है, एकहार्ट टोले है, पाउलो है, जिसने अल्केमिस्ट लिखी है। बहुत सारे राइटर्स को पढ़ा है, क्योंकि वो शौक डेवलप हो गया था अंदर। कुछ ऐसे जरासीम थे अंदर, कुछ था, कोई तलब थी, कोई तलाश थी, तो मैंने उनको पढ़नी। यानी डेली 3-4 घंटे या मैंने मोटिवेशनल वीडियोस देखनी, या पर्सनल डेवलपमेंट का लिटरेचर पढ़ना है, पर्सनल ग्रोथ का लिटरेचर पढ़ना है। ये मैंने 2007 से अपनी आदत में शामिल कर लिया था। और डेली 3-4 घंटे, डेली सोए बगैर, सोने से पहले आधा घंटा घंटा भी पढ़ना है, दोपहर में लंच में टाइम मिला, सुबह के टाइम मिला, जब भी कोई नई वीडियो आई, इनमें से किसी की भी, जिनके नाम भी, किसी की भी कोई वीडियो आई, मैंने इसको लाजमी देखा है टाइम के मुताबिक। यानी ऑन एन एवरेज मैं 3 घंटे 4 घंटे ये लाजमी लेक्चर सुनता था, क्योंकि अंदर तलब थी, अंदर तड़प थी, अंदर तलाश थी, अंदर कोई मकसद था। अब फिर मैं, ज़ाहिर है एक फियर तो होता है इंसान। मैंने एक वीडियो में कहा है कि अगर आपके अंदर सच्ची लगन, सच्ची तड़प और पैशन है, तो वो आपको 5 साल बाद रिजल्ट देना शुरू कर देता है। रिजल्ट मीन्स, अब मैं ऐसा लिटरेचर पढ़ पढ़ के, ऐसा ऐसी वीडियो सुन सुन के मैं अंदर से पक चुका था। तो मैंने लोगों को ना ऑफलाइन लेक्चर देने शुरू कर दिए, दोस्तों को, अपने कोलीग्स को, अपने कोई भी जानने वाला बैठा है उसको कुछ अच्छी बातें बताना शुरू कर। वो लेक्चर दे दे के ना मेरी बहुत ज्यादा प्रैक्टिस डेवलप हो गई। अब मसला रह गया कि अब मैं इसको क्या करूं। मैं सोच रहा था राइटिंग की तरफ आऊं, बुक्स लिखनी शुरू करूं। ठीक है, क्योंकि वो क्रिएटिविटी डेवलप हो गई, नए नए आइडियाज आने स्टार्ट हो गए, क्योंकि मैं उस तरह सोचता था, उस तरह के लोगों में उठना बैठना शुरू कर दिया। तो अचानक ना लाइफ में एक दोस्त ऐड हुआ, एक जॉब के दौरान। ठीक है, मैं चूंकि दोस्तों के साथ, कुलीग्स के साथ ऐसी बातें करता था, ऐसे लेक्चर दे रहा था ऑफलाइन, गपशप में, 3-4 दोस्त बैठे हैं, कोई एक टॉपिक शुरू कर दिया, कभी कि दोस्तों को रेस्टोरेंट में खाने के पे बुला लिया, उनको खाना भी खिलाना, साथ अपनी जो मेरे जहन में टॉपिक होता था उनको, उसके ऊपर कोई स्पीच दे देता था। ठीक है, खाने के दौरान। ठीक है, प्रैक्टिस इतनी ज्यादा डेवलप हो गई कि मेरी आदत में शामिल हो गया। यानी मेरे पास और कोई बात करने वाली होती ही नहीं। तो फिर अचानक जिंदगी में एक दोस्त ऐड हुआ। ठीक है, जो कि बहुत ज्यादा जानता भी नहीं था और नया दोस्त था।
ठीक है, यानी कोई 6 महीने साल से उससे ज्यादा दोस्ती थी। उसने मुझे मशवरा दिया कि यार तुम सोशल मीडिया पे क्यों नहीं आते, आपके पास अल्फाज का बहुत जखीरा है, आपका नॉलेज अच्छा है, आप अच्छा समझा लेते हो, अच्छी तरह बात कर लेते हो, आप सोशल मीडिया पे क्यों है। तो पहली वीडियो मैंने उसके साथ बनाई, उसी ने मुझे मोटिवेट किया, उसी ने वो जो अंदर फ्यूल था, उसको जो पहली तीली थी, जो इग्निशन था, वो उसी ने दिया। वो जब ये मेरी वीडियो देखेगा तो उसको अंदाजा हो जाएगा, वो हैदराबाद का रहने वाला है, ठीक है, उसको अंदाजा हो जाएगा, ठीक है। तो उसी के साथ उसी ने सवाल किया और मैंने एक टेस्ट वीडियो बनाई जो कि काफी वायरल हुई, काफी लोगों ने, फर्स्ट टाइम मैंने वीडियो बना के, बल्कि वीडियो बना दी और फिर भी मैं हिचकिचाता रहा, फिर भी मैं डरता रहा, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, लोग ऐसे कहेंगे वैसे कहेंगे, ये कौन सा काम शुरू कर दिया, ये भी तो काम है भला करने वाला, ये क्या काम है। फिर भी मैं डरता रहा, फिर मैंने पर्सनली कुछ दोस्तों को, जो अच्छे लाइफ में जो मोटिवेटर्स दोस्त हैं, जो उम्मीद देने वाले दोस्त, उनको पर्सनली मैंने व्हाट्सएप पे वीडियो शेयर की, यार ये अपनी रैंकिंग बताओ, ये रैंक करो इस वीडियो कैसी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह सब ने अच्छी रैंकिंग दी, सारे उम्मीद दिलाने वाले थे, सारे मोटिवेटर्स थे, तो अच्छे दोस्त थे, उन्होंने बड़ी अच्छी रैंकिंग दी। तो फिर मैंने उसको फर्स्ट टाइम अपलोड किया यूट्यूब पे, तो एक हफ्ते के अंदर अंदर 200-250 व्यूज आए उसमें, लोगों ने अच्छा उसको रैंक किया, अच्छी शाबाश दी। तो देखिए मैं ये कहता हूँ कि अपनी जिंदगी में ना अच्छे मोटिवेटर्स ऐड करें, अच्छे कोच ऐड करें, अच्छे लीडर ऐड करें, उम्मीद दें, जो आपको उम्मीद दें, जो आपकी कामयाबियों पे आपको अप्रिशिएट करें, ना कि नेगेटिविटी वाले हों, ना कि डाउन करने वाले हों। मनफी लोगों से परहेज करें, जितने आप मनफी लोग रखेंगे उतना ही आप जवाल का शिकार होंगे। तो हिज फर्स्ट फ्लाइट भी यही कहानी थी। उस परिंदे की जो माँ थी, उसने तंग आकर फिर एक दिन इंटेंशनली उसको पहाड़ी से धक्का दिया था। यानी सम टाइम सिचुएशन ऐसी हो जाती है, आप अंदर से पक चुके होते हैं और आपको किक स्टार्ट देने वाला कोई होना चाहिए, कोई मोटिवेटर होना चाहिए, कोई गुरु होना चाहिए, कोई दोस्त होना चाहिए, कोई कोच होना चाहिए, कोई कुलीग अच्छा होना चाहिए मोटिवेट करने वाला, जो एक उस फ्यूल को जो तीली लगाने वाला, जो उस फ्यूल को आग दिखाने वाला हो, जो एक बार फ्यूल फुल हुआ है ना। तो मैंने अपनी वीडियो में कहा है कि जब अगर आपका कोई अच्छा पैशन है, अच्छा कोई शौक है, कोई जज्बा है, कोई मकसद है, कोई एम है, कोई गोल है, तो वो 5 साल बाद ना वो आपको रिजल्ट देना शुरू कर देता है। उसके बाद आपको चाहिए होता है एक नाइटर, आपको वो लाइटर चाहिए होता है, आपको वो आग चाहिए होती है जो उस फ्यूल को जलाए, पहली दफा किक करे, किक स्टार्ट करे, ठीक है। वो ये मेरे साथ हुआ है, यही आप इसीलिए अपनी लाइफ में अच्छे लोग ऐड करें। ये है फर्स्ट फ्लाइट, ये है हिज फर्स्ट फ्लाइट, ये वो कहानी का थीम था, ये वो कहानी का एसेंस था जो हमें उस वक्त समझ नहीं आई, ये मुझे भी कुछ चंद साल, 5-7 साल पहले आई, ठीक है। तो ये अपनी जिंदगी में हमेशा अच्छे लोग ऐड करें, बहुत फायदा होगा आपको, पुरुमीद लोग, ठीक है, ऑप्टिमिस्टिक लोग रखें, आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा।